इधर राजस्थान कांग्रेस में कोल्ड वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि गहलोत ने इशारों में पायलट को कोरोना बोला तो पायलट ने जवाब देने में देर नहीं की। यानी पायलट और गहलोत एक भी निशाना चूकना नहीं चाहते, लेकिन उन दोनों की ये लड़ाई राजस्थान में कांग्रेस की लुटिया डुबो सकती है, क्योंकि गहलोत और पायलट की खींचतान का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दोनों को इस बात का अंदाजा भी होगा, लेकिन वो अपना झगड़ा सुलझाने के बजाय उलझा रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले गहलोत का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कांग्रेस के किसी नेता को कोरोना कहते नजर आए थे। एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कहा जा रहा है कि गहलोत का इशारा पायलट की ओर था और शायद पायलट समझ भी गए, क्योंकि अगले ही दिन उन्होंने जयपुर में छात्रों के बीच इशारों में गहलोत को जवाब दिया। जो मेरा विरोध करते हैं मैंने हमेशा उनको मान सम्मान दिया है। यानी राजस्थान कांग्रेस के दो मजबूत हाथ आपस में लड़ रहे हैं। वो चुनाव तक इसे जारी रखने के मूड में लगे, यानी बीजेपी को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि गहलोत और पायलट का झगड़ा कांग्रेस की जड़ों को अपने आप खोखला कर देगा। इस बीच दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन की कुछ तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश बीजेपी की तरफ से शेयर की गयी, जिसमें जल्द बनकर तैयार होने वाले नए संसद भवन की खूबसूरती नजर आई। बताया गया कि इस नए भवन में 800 सांसदों के बैठने की जगह होगी। वहीं पुराने संसद भवन को म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। पुराने संसद भवन के करीब ही बन रहे इस नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया था। इधर इजराइल की एक कंपनी ने ऐसा ड्रोन बनाया जो किसी भी जंग में दुश्मन को चौंका सकता है। ये ड्रोन साइज में इतना छोटा है कि एक फौजी इसे अपने बैग में रख सकता है, लेकिन इतना खतरनाक है कि कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है, जिसका एक वीडियो भी ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने जारी किया। वीडियो में ये ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। दिखने में ये ड्रोन इतना छोटा है कि कोई सोच भी ना पाए कि इसमें विस्फोटक हो सकता है। बिल्कुल ऐसा जैसे आमतौर पर शादियों में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका काम इससे अलग है। वीडियो में दूर खड़ी हुई एक गाड़ी दिखी जो ड्रोन का टारगेट थी। ड्रोन टारगेट के करीब पहुंचा और उससे टकरा गया। गाड़ी में जोर का धमाका हुआ। इतने छोटे ड्रोन के साथ कोई बारूद टारगेट पर पहुंचेगा या धमाका करेगा, इसका अंदाजा तक लगाना मुश्किल है। इसीलिए इस छोटे ड्रोन को गेम चेंजर कहा जा रहा है। और दावा तो ये है कि अमेरिका ने करोड़ों डॉलर की डील इस ड्रोन के लिए इजराइल की कंपनी के साथ कर ली है, क्योंकि यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद से ही पूरी दुनिया में सेना के इस्तेमाल वाले ड्रोन की मांग बढ़ गई है, खासतौर पर सुसाइड ड्रोन या कामिकाज़े ड्रोन की, जो दुश्मन पर किसी मिसाइल की तरह गिरते हैं। लेकिन यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हुए चाहे ईरान के ड्रोन हो या तुर्की के ड्रोन हो, उनका आकार बेहद बड़ा है। इनके इस्तेमाल के लिए तकनीकी जानकारी भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, ज्यादा जगह भी चाहिए और ज्यादा लोग भी चाहिए। जबकि इजराइल की कंपनी के इस नए ड्रोन को केवल एक फौजी अपने बैग में रख कर ले जा सकता है। इससे भी अहम बात तो ये है कि किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग वाले ड्रोन की तरह इसका इस्तेमाल मुमकिन है, यानी सर्विलेंस के लिए भी इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ड्रोन को टारगेट पर हमले का मौका न मिले तो ये ड्रोन फौजी तक लौट भी सकता है। मतलब ये कि अगर टारगेट पर हमले का मौका ना मिले तो ये ड्रोन लौटकर बिल्कुल सुरक्षित आ जाएगा। और इधर पंजाब के डेरा बस्सी इलाके में 88 साल के द्वारका दास नाम के बुजुर्ग ने 5 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती। 16 जनवरी को पंजाब राज्य लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर लॉटरी का नतीजा निकाला था, जिसमें द्वारका दास को 5 करोड़ रुपए का पहला पुरस्कार मिला। 30% टैक्स काटकर उन्हें इनाम का पैसा दिया जाएगा। वो करीब 40 सालों से लगातार लॉटरी टिकट खरीद रहे थे।